मनोज तिवारी जो सांसद है, वर्तमान सांसद हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उन्होंने कोई काम नहीं किया यहाँ पर। उनका काम नाचने गाने का है, और नाचने गाने का काम करें। राजनीति वो नहीं जानते, ना राजनीति कर सकते। ना उन्होंने कोई यहाँ काम किया, ना उन्होंने कोई गरीबों को कोई सहायता पहुँचाई। वो तो उनका काम ही नहीं है। उनका काम जो है वो करें, वो काम जो नेता है वो नेतागिरी का काम करें। इस बार चुनाव में देखो, बेरोजगारी का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, बच्चे अशिक्षित हैं। यहाँ पे स्टेम शिक्षा का कोई इतना बेनिफिट नहीं है मोदी सरकार में। तो यही सब मुद्दों को लेके हम लोग वोट करेंगे। 25 तारीख को, आने वाली 25 तारीख को हम लोग वोट करेंगे। यही सब देख के ज़्यादातर तो बेरोजगारी का मुद्दा है। देखो, युवा बिल्कुल एकदम बेरोजगार हैं इस टाइम, नौकरियाँ नहीं है बिल्कुल। ये चीज़ को लेके हम वोट करेंगे आने वाली 25 तारीख को। और हो सकता है तो सत्ता परिवर्तन जरूरी, 10 साल में तो देखो परिवर्तन होना चाहिए। तो हमें परिवर्तन चाहिए। मोदी जी है ना, वो हर तरीका की गारंटी दे रहे हैं। महिला सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं, रोजगार की गारंटी, वो पूरी गारंटी दे रहे हैं। 10 साल से वो गारंटी दे रहे हैं। अब फिर उनको 5 साल चाहिए गारंटी देने के लिए। काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया है। पहले 10 साल क्या काम किया? आप बताइए, आप बताइए क्या काम किया? धरातल पे इनका मुझे काम दिखाओ, क्या काम है? ये तो वो वाला काम कर रहे हैं। पिताजी ने मकान बनाया था, इन्होंने खुरच के टाइलें लगा दी और अब नाम अपना करना चाहते हैं। देखिए, हमारा मकान तो पिताजी ने बनाया था। जब एक औरत घर चला सकती है तो वो देश भी चला सकती है। हमारा महिलाओं का वोट पूरे देश में परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, तो हम सब महिलाएं जितनी भी हैं, हम सबको यही कह रहे हैं कि भैया आने वाली 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा आप कांग्रेस को वोट कीजिए। हमें परिवर्तन चाहिए। महंगाई देख लो, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आदमी जो है परेशान है। खर्चा नहीं चला पा रहा, किराया नहीं दे पा रहा। चलो बिजली का तो ये है, तो बिल आते नहीं बिजली के, केजरीवाल ने कर दिया था वो। लेकिन फिर भी खाना पीने के ऊपर सब टैक्स लगा दिया इन्होंने। खाने पे टैक्स लगा दिया, कपड़े पे टैक्स लगा दिया। तो गरीब आदमी कैसे करेगा? 500 रुपये की झाड़ी में कैसे वो काम, कैसे अपना घर चलाएगा? तो कांग्रेस को आना चाहिए, गठबंधन को आना चाहिए। गठबंधन आएगा। मनोज तिवारी जो सांसद है, वर्तमान सांसद हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उन्होंने कोई काम नहीं किया यहाँ पर। उनका काम नाचने गाने का है, और नाचने गाने का काम करें। राजनीति वो नहीं जानते, ना राजनीति कर सकते। ना उन्होंने कोई यहाँ काम किया, ना उन्होंने कोई गरीबों को कोई सहायता पहुँचाई। वो तो उनका काम ही नहीं है। उनका काम जो है वो करें, वो काम जो नेता है वो नेतागिरी का काम करें। तो वो तो पक्की गारंटी दे रहे हैं, हर तरह की गारंटी दे रहे हैं। गारंटी तो हर आदमी कहता है कि जी मैं जीतूँगा, मैं जीतूँगा। लेकिन पब्लिक का रुझान जो है अब कन्हैया की तरफ है और गठबंधन की तरफ है। और इंशाल्लाह कन्हैया कुमार के बारे में तो ये बोलते हैं कि देशद्रोही हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता हैं। ये तो देखो, विपक्ष को कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए बोलने के लिए, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। लेकिन ऐसा नहीं है जैसा वो कहते हैं। वो गरीब परिवार से आया हुआ बंदा है, और गरीब ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है, और गरीबों की समस्या को समझेगा और सुन भी रहा है। हमने भी बात की है उनसे। तो वो ऐसा नहीं है, हर आदमी से मिल रहे हैं, कार्यकर्ता को मान सम्मान दे रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि वो जीतेंगे, भारी वोटों से जीतेंगे। हमारे हिंदुस्तान के मुद्दे, हमारे नेताओं को। और माफ़ी चाहता हूं बड़े आपसे, मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूं कि आप नेताओं की रैलियों में जितना कवर करते हैं, आप हिंदुस्तान की गरीबी में करा करें कि हिंदुस्तान की गरीबी की हालत क्या है। यहाँ पे कितने लोग भूख से मर रहे हैं, कितने लोग प्यास से मर रहे हैं, कितने लोग रोज़गार से मर रहे हैं, किस तरीके की स्थिति है। ये आपको मेरा कहने से, आप खुद जो है ना हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को दिखाओ, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। मैं ये नहीं कहता किसी सरकार, लेकिन हमारी जो लोकल समस्या है, ये आपका काम, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप गवर्नमेंट तक पहुंचाओ। हम नहीं पहुंचा सकते, हम तो बहुत छोटे से। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमारी सुख सुविधा हर व्यक्ति के पास पहुंच रही है। मोदी जी को क्या पता? मोदी जी घर घर गली गली थोड़ी घूम रहे हैं। मोदी जी बैठे हुए एक अपने पद पे बैठे हुए हैं। उनको सच्चाई का ज़मीनी का नहीं पता। ज़मीनी सच्चाई तो ज़मीनी लीडर जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि हमारा, या हमने जिसको यहाँ पे कैंडिडेट बना के भेजा था उसने हमारे क्षेत्र में क्या किया है। उनको नहीं पता है। वहाँ तक सच्चाई नहीं पहुँचती उनके पास। ये सच्चाई आपके द्वारा पहुँचेगी, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप हिंदुस्तान का स्तंभ हो, आप हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा स्तंभ हो। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप गरीब, बेरोजगार, मजदूर के पास, किसान के पास जाएं और हिंदुस्तान की सच्चाई दिखाएं। जो लोग होटलों पे लाइन लगाते हैं अपना पेट भरने के लिए, लोगों के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि हमें किस तरीके से रोटी पहुँचे। हमारे देश के अंदर कितनी समस्या है यहाँ पर आज के डेट में, ड्रग्स के कितनी ज़्यादा। हमारे नौजवान जिस तरीके से जहर के इंजेक्शन लगा रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है? ये हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को क्यों ख़राब कर रहा है? इस चीज़ को आप दिखाओ। मेरे आपसे अनुरोध है कि आप दिखाइए।